हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है प्लांट किंगडम। कल हमने एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, एल्गीज में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उस बारे में पढ़ा था। आज हम एल्गी के जो क्लासेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है एल्गी को। तो आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को कॉमनली क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी कैन बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। प्लांट बॉडी जो है वो यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, कॉलोनियल यानी जो ग्रुप में रहते हैं, फिलामेंटस यानी जो फिलामेंट की तरह थिन बॉडी होती है। Dominance of chlorophyll A and chlorophyll B means that chlorophyceae are usually grass green, यानी क्लोरोफाइसी फैमिली की जो एल्गी होती है वो ग्रास ग्रीन होती है। The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon-shaped। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स। इनके अंदर जो स्टोरेज बॉडीज होती है उन्हें कहा जाता है पायरिनॉइड्स। आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, जो कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में प्रेजेंट होती है। पायरिनॉइड्स स्टोर प्रोटीन एंड स्टार्च। पायरिनॉइड्स मेनली क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन और स्टार्च। फूड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सम एल्गी। कुछ एल्गीज में जो फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। सेल वॉल इज यूजुअली रिजिड यानी हार्ड सेल वॉल होती है एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। और जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैपन्स बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मैंने आपको कल क्लियरली समझाया था कि फ्रेगमेंटेशन और जो स्पोर्स फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो क्लोरोफाइसी के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और या फिर स्पोर्स के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इन तीनों के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़ूस्पोर्स की हेल्प से होता है जो कि ज़ूस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। कॉमन एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी के क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा। ये सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसी के। तो ये हमने एल्गी की फर्स्ट क्लास पढ़ी क्लोरोफाइसी। सेकंड है फियोफाइसी कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी, क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इनका नेम क्या है? ब्राउन एल्गी। और क्या नेम है क्लास का? फियोफाइसी। दे आर फाउंड इन मैराइन हैबिटाट्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैराइन हैबिटाट्स में। द ब्राउन एल्गी कैन रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म। इनमें जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनके अंदर सिंपल एल्गी से लेकर जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स तक की एल्गीज भी प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल आर द पिगमेंट्स फाउंड इन फियोफाइसी। इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि सारी टाइप की एल्गीज जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन मेन जो पिगमेंट्स और प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो इनके अंदर जो मेन पिगमेंट्स और होते हैं वो कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल होते हैं। कलर कैन वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इनके अंदर ऑलिव ग्रीन कलर से लेकर अलग अलग ब्राउन शेड की एल्गीज प्रेजेंट होती है। द कलर वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। इनके कलर का अमाउंट जो है वो जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल। इनके अंदर जो है वो मेन जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है वो लैमिनेरिन होती है और मैनिटोल होती है। द सेल वॉल ऑफ वेजिटेटिव सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड इज कवर्ड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। इनकी जो सेल वॉल होती है वेजिटेटिव सेल्स की वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की और एक जिलेटिनस कोटिंग एल्जीन की एक जिलेटिनस कोटिंग के थ्रू कवर्ड रहती है।
प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इनके प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल में एक वैक्यूल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडीज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। एक जो होल्ड फास्ट एक उनकी प्लांट उनके बॉडी के पार्ट को कह रहे हैं होल्ड फास्ट, जो कि प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेट से अटैच करता है। द प्लांट बॉडी हैज ए स्टॉक, स्टाइप एंड लीफ लाइक फॉन्ड। इनमें एक स्टॉक होता है, एक स्टाइप होता है और लीफ लाइक फॉन्ड होता है फियोफाइसी में। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। इनके अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous कैसा भी हो सकता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैन हैपन इन वाटर और विद इन द oogonia। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है या तो वाटर के अंदर होता है या फिर oogonia में होता है। गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, दैट मीन्स पियर शेप। पियर शेप के जो होते हैं वो क्या होते हैं इनके गैमेट्स। एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिलम, और क्या होते हैं इनके अंदर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिलम होती है। अब हम फियोफाइसी के एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। ये जो है ये फियोफाइसी के कुछ एल्गीज के एग्जाम्पल हैं। आपको ज्यादा नहीं तो मेनली 2 एग्जाम्पल्स तो लर्न करने ही है। नेक्स्ट है रोडोफाइसी। कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। जो रोडोफाइसी है उनको कॉमनली क्या कहा जाता है, रेड एल्गी। रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इज प्रीडोमिनेंट इन रोडोफाइट्स। इनके अंदर आर फाइकोइरिथ्रिन जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रेड एल्गी। मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन स्पीशीज एंड मेनली फाउंड इन वार्म एरियाज। ये जो वार्म एरियाज होते हैं, जितने ही गर्मी वाले जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहाँ इजिली मिलती है। दे आर फाउंड इन वेल लिट रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये वहां मिलते हैं जहाँ ऐसे रीजन्स में जहाँ पे वाटर सरफेस प्रेजेंट हो। एज वेल एज एट ग्रेट डेप्थ, यानी बहुत ज्यादा अंदर गहराई में भी मिलते हैं। द थैलस इज मल्टी सेल्यूलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इनका जो थैलस होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एल्गीज में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलस टाइप का होता है, तो इनका जो थैलस होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडिन स्टार्च। फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तीनों में मेनली उसी के थ्रू हो रहा है एंड इट इज द मोस्ट प्रिविलेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल यानी जो मूव नहीं कर सकते उन स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इनमें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज साइज का होता है, मेल गैमेट स्मॉल साइज का होता है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल होगा। इस टाइप का oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम। ये चारों इसके एग्जाम्पल हैं रोडोफाइसी के। नेक्स्ट है, अब हमने एल्गी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। हैबिट एंड हैबिटाट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 क्लासेस को मेनली इंक्लूड किया गया है, जिसमें मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं। हमको इनके अंदर मेनली क्या पढ़ना है, अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं प्लांट का, उनमें जो मेन फाइलम पढ़ रहे हैं वो 5 पढ़ रहे हैं। कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें से हम एल्गी पढ़ चुके हैं जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बॉडी में भी वेल डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे पहले लैंड प्लांट्स जो बने, यानी जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, जो कि क्या थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन्हें क्या कहा गया, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स व्हिच आर यूजुअली फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन दी हिल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हिल्स के मॉइस्ट शेडेड एरियाज में। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स जो है
वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाए जाते हैं बिकॉज दे कैन लाइव ऑन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मतलब अब तक हमने जो एल्गीज के बारे में पढ़ा उनका जो फॉर्मेशन है या उनकी जो प्लांट बॉडी है वो पूरी तरह से वाटर पे डिपेंडेंट थी। लेकिन हम अगर ब्रायोफाइट्स के केस में देखते हैं तो ये प्लांट्स जो है वो ग्रो तो कहाँ करते हैं, सॉइल में, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए यानी गैमेट्स के फ्यूजन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। दे आर यूज, जैसा कि एम्फीबियंस में होता है मेनली, वो लैंड एनिमल्स होते हैं लेकिन उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर यूजुअली फाउंड इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मेनली डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्लांट बॉडी इज थिलेस लाइक एंड कैन बी प्रोस्टेड और इरेक्ट, यानी एकदम इरेक्ट यानी सीधा इनका प्लांट बॉडी होती है। द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड। राइजोइड जो होते हैं वो रूट्स का ही स्मॉल फॉर्म है, क्योंकि अभी तक बॉडी डिफरेंशिएशन प्लांट्स में हुआ नहीं है ब्रायोफाइट्स तक, इसलिए इनमें जो रूट्स का एक फॉर्म प्रेजेंट होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, राइजोइड्स। ट्रू रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट। अभी तक प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, इसीलिए इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स क्या है, एब्सेंट। हाउएवर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट, लेकिन किसी किसी में रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। रिप्रोडक्शन, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन ब्रायोफाइट्स। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। द मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गैमेट। जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या कहलाएगी, गैमेटोफाइट, क्योंकि उनमें गैमेट का प्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर। मेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड्स। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम, जिससे कि बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, यानी एंथ्रेजोइड्स, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दो होते हैं जिनके अंदर एंथ्रेजोइड्स और एग दो बनते हैं, गैमेट्स। Enterozoites are released into water for fertilization. After fertilization, zygote does not immediately divide meiotically. Zygote produces a multicellular body called sporophyte. Zygote जो है वो immediately जो है क्या नहीं करता, meiotically डिवाइड नहीं होता, वो क्या बनाता है, एक मल्टीसेल्युलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है जिसे कहा जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट सो दैट इट कैन गेट नरिशमेंट फ्रॉम दी गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट बनता है वो भी किससे अटैच रहता है, गैमेटोफाइट से। क्यों, नरिशमेंट के लिए। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर कुछ टाइम बाद जो स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है और स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। ये हमने क्या पढ़ा ब्रायोफाइटा के बारे में। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।